ओके हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲਾਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੈਂਸੂਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਕੱਲ ਦੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਲਏ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ? ਜਸਵੀਰ ਵਲਜੋਤ, ਗੁੱਡ ਮॉर्निंग ਰਾਜੇ, ਹਾਲ ਚਾਲ ਵਧੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਚਲੋ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ। ਕੱਲ ਸੀਗੇ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। The diagonal of the squares are in the ratio। अच्छा चलो इथों ਅੱਜ ਕੀ ਆਪਾਂ ਰੈਂਡਮਲੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪਿਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, the length of a rectangular plot is 20 ਮੀਟਰ more than its breadth। ਕਿ ਜੋ ਪਲੋਟ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਪਲੋਟ, ਉਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੈਡਥ ਹੈ, ਲੈਂਥ ਹੈ ਸੋਰੀ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ 20 ਮੀਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿਸ ਤੋਂ, ਉਸਦੀ ਬ੍ਰੈਡਥ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। and cost of fencing the plot at the rate of 26.50 per meter is rupees 55,300। मतलब की कह रहा है कि एक प्लाट है जिस दे उत्ते आपां की करना भी फैंस लगाई, तो फैंस लगाने का जिहड़ा टोटल खर्चा आया वो कितना आया भी 5300 रुपये आया, 5300 रुपये आया। और पर मीटर की जो कॉस्ट है वो कितनी है 26.5 रुपये। लखवीर कौर गुड मॉर्निंग जी। ਤਾਂ 26.5 ਰੁਪਏ। ਕੱਲ ਦੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਟੋਟਲ ਕੋਸਟ ਔਰ ਪਰ ਮੀਟਰ ਦੀ ਕੋਸਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ 5300 ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 26.5 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ, 26.5 ਨਾਲ, ਤਾਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਹਟਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ 100 ਉੱਪਰ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ, ਰਾਈਟ। 0 ਨਾਲ 1 0 कैंसिल हो जाएगा और 265 का बिल्कुल डबल हो जाएगा 530। तो ये कितना आ जाएगा 200। वैल्यू कितनी आ गई 200। और ये जो 200 वैल्यू आई है अपनी, ये किस चीज की है, फैंस लगाने की गल कर रहा। अगर फैंस लगाने की गल कर रहा है, इट मीनस ये जो वैल्यू आई है अपनी किस दी आ गई भाई, पैरीमीटर दी आ गई। और जो अपनी लेंथ है वो ब्रेथ के नालों 20 ज्यादा। इसनू एक्स मान लो, इसनू एक्स प्लस 20 मान लो, या ब्रेथ है, ब्रेथ नू तुसी बी लिखो, ब्रेथ ਨੂੰ b ਲਿਖੋ और इसनू b प्लस 20 लिख लो। ठीक है, गल तो हुई है सेम। तो आपको पता है कि जो रेक्टेंगल है उसका पैरीमीटर कितना होता है 2 × l + b, और पैरीमीटर जो टोटल आया अपना कितना आ गया 200 आ गया। ठीक है जी, 200 आ गया ना। 200 ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ कैंसिल करोगे तो रह जाएगा 100। और आपको पता है कि l कितना मेरा b + 20 है और b तो b ही है। l की जो वैल्यू इतने पुट करती, ਆਪਾਂ l ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਜੋ b + 20 ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਤੀ, b + b ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼। और ਆ ਵਾਲੇ 2 ਨੂੰ 200 ਨਾਲ ਕੈਨਸਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 100, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ b + b 2b और ਇਹ 20 प्लस ਦਾ ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ 100 - 20। ਸੋ 2b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਬਈ 80 ਆ ਗਈ, ਔਰ ਸਿਰਫ b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ 80/2 ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਆ ਜਾਏਗੀ 40। ਇਟ ਮੀਨਸ b ਦੀ ਵੈਲਿਊ 40 ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਬਈ 60 ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਸੀਗਾ कि प्लाट की लंबाई, सिर्फ लेंथ ही पूछी सी, तो आंसर कितना आ जाएगा भी तुहाडा 60 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा भी 60 आ जाएगा, राइट। सो ये टाइप का क्वेश्चन है, इस तरह करना सीगा। बस याद रखो क्वेश्चन दे विच की करेगा, अगर पर मीटर और टोटल कोस्ट दे देगा तो डिवाइड करके की आ जाएगा, फैंस की गल है तो पैरीमीटर आएगा। अगर किते पेंट की या बिजाई की या कारपेट की गल है तो की आ जाएगा एरिया आ जाएगा। ठीक है जी, इन्हां चीज़ों का ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन ओके, एक ही कह रहा है क्वेश्चन, कहना एक रेक्टेंगुलर लॉन है अपने को 55/35 मीटर, हैज 2 रोड्स ईच 4 मीटर वाइड रनिंग इन द मिडल ऑफ इट, one parallel of the length and the other parallel to the breadth। The cost of graveling the roads at 75 पैसे पर स्क्वायर मीटर। देखो कल भी अपनी एक गल हुई सी कि अगर मैंसुरेशन तुहानू टॉपिक नहीं आता, या फिर तुहानू टॉपिक नहीं आता, या फिर तुसी अगर इसनू पढ़ के सिर्फ और सिर्फ इसका अगर डायग्राम भी ड्रॉ कर लेंदे हो ना, तां भी की है तुहाडे लई क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाता है। अगर तुसी इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेंदे हो तां भी की है क्वेश्चन तुहाडे लई बहुत ईजी हो जाता है। एक मिनट
हाँ जी राजी, बैक वापिस आने क्वेश्चन ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ क्वेश्चन ਕੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਫਰਸਟ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ क्वेश्चन ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਸਦੀ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਕੀ ਕਰੋ ਕਿ ਡਾਇਗਰਾਮ ਡਰਾ ਕਰ ਲਓ। ਤਾਂ क्वेश्चन ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਆਇਤਾਕਾਰ ਲਾਉਣ ਹੈ 55 ਗੁਣਾ 35 ਮੀਟਰ ਤੇ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਹੈ, ਦੋ ਸੜਕਾਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਬਈ ਲਾਉਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਬਈ 55 ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 35 ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋ ਪੈਰਲਲ ਸੜਕਾਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਕਦੇ ਪਾਰਕ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜਕ ਬਣੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਚਕਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜੋ ਲੰਬਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਚੌੜਾਈ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ 4 ਮੀਟਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜੋ ਚੌੜਾਈ ਹੈ 4 ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਬਈ 4 ਮੀਟਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰੈਵਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਟਾਈਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਕੋਸਟ ਹੈ ਪਰ ਮੀਟਰ ਦੀ ਉਹ ਹੈ 75 ਪੈਸੇ ਪਰ ਸਕੁਆਇਰ ਮੀਟਰ। ਇੱਕ ਸਕੁਆਇਰ ਮੀਟਰ ਦੀ ਜੋ ਕੋਸਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਬਈ 75 ਪੈਸੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟੋਟਲ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਲੱਗਣੇ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁੱਛ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰੈਵਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਏਰੀਆ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਏਰੀਆ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯਾਦ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 55 ਹੈ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 55 ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਆ ਗਿਆ कि एक साइड 55 है और अगर इसकी लंबाई 35 है तो इसकी लंबाई भी कितनी होनी है भाई 35 होएगी, ठीक है जी। तो देखो आपां इत्थे मान के चलते हैं कि आह वाली एक जिहड़ा है ना, आह वाला रोड इत्थे समझ लो कि ये कितना है भाई 55 है और ये कितना है 4 है। ये अपने आप च की हो गया, रेक्टेंगल हो गया और इस रेक्टेंगल का एरिया कितना होएगा 55 गुणा 4, ठीक है जी। इसका एरिया अगर तुम फाइंड करोगे तो कितना हो जाएगा 55 गुणा 4 और 55 गुणा 4 कितना हो गया 220, ठीक है। ऐसे ही तरह आ वाला रोड भी देखो, ये कितना है भाई, ये इस तरह का 35 है और इस तरह कितना है भाई 4 है। इसका भी अगर आप एरिया फाइंड करते हाँ तो कितना आ जाएगा 35 गुणा 4 और 35 गुणा 4 का मतलब की है 35 गुणा 70 और 70 का डबल 140, ठीक है। तो मतलब की है इसका इन्ना एरिया तो आ गया 220 और आ वाला एरिया आ गया अपना 140। तो टोटल एरिया कितना हो गया भाई 220 प्लस 140 कितना आ गया भाई 360 आ गया, राइट। लेकिन तुसी ये सोचो कि जो इस चीज को चक के इत्थे रखिया और इसनू चक के इत्थे रखिया तो आ चीज दो बारी आ गई ना, एक बारी तो इस दे नाल और एक बारी इस दे नाल, है ना। अगर हुण आपां टाइलिंग कर रहे हैं तो इस तरह थोड़ी करांगे, पहला इस रोड ते लगावांगे और फिर जो इत्थे लगावांगे दोबारा इस दे उपर लगावांगे, नहीं करांगे ना, क्योंकि इत्थे इस पोजीशन से तो ऑलरेडी लग ही चुकी है, ठीक है। तो करना की है, इत्थे आ वाला एरिया ना दो बारी आ जाता है तो इसनू की है एक बारी तुसीं माइनस कर देना हुंदा है, ठीक है। की है बई 4/4 का, तो 4/4 इस चीज़ का एरिया कितना हो गया 16 हो गया। इस 16 नू की करो इस चों माइनस कर, ठीक है जी। 10 चों 6 गए 4 बाकी, 5 चों 1 गए 5 चों 1 गए 4 बाकी, ठीक है। और इत्थे कितना रह गया भी अपना 3 रह गया, ठीक है जी 344। सो जो टोटल एरिया है तारा कितना हो गया 344 हो गया और एक टोटल एरिया है जो रोड का कितना आ गया 344 स्क्वायर मीटर आ गया। एक स्क्वायर मीटर की कॉस्ट कितनी है भी 75 पैसे है, तो सारे की फाइंड करनी है तो इंटू 75 पैसे नू रुपए दे विच कन्वर्ट कर दो, रुपए च कन्वर्ट करोगे इट मीनस डिवाइड बाय 100 करोगे और 25 के भाड़े से कर दो, 25 दिया 75 और 25 चौका 100, 4 के भाड़े से भी कटिया जाएगा, 8 चौका 32 बचा कि ना भाई 2 बच गया और 6 चौका 24 और 86 नू करो 3 नाल गुणा तो आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। कितना बच गया इतने 86 इंटू 3 बच गया, कर दो मल्टीप्लाई 6 तीए 18 आंसर आ गया, एक 8 24 24 और एक 25 258, राइट 258 बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। गुरप्रीत कोटली गुड मॉर्निंग जी, ठीक है राजे। सो इस चीज़ का आंसर हुण आ जिहड़ियां चीज़ां मैं तुहानूं बना के दिखाई है ना पेपर 'च तुसीं बनाणियां नहीं है,
ठीक है, तुसी ਤਾਂ ਆ ਡਾਇਗਰਾਮ ਡਰਾ ਕਰਿਆ ਜੇ ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ 55 ਗੁਣਾ 4 220, 35 ਗੁਣਾ 4 140, 220 प्लस 140 360 और उस चो माइनस करांगे आ वाला एरिया। ठीक है जी, उस चो माइनस करांगे आ वाला एरिया क्योंकि ये की है 2 बार आ गया। ठीक है, 2 बार आ गया, माइनस करोगे 344 आ जाएगा, मतलब 344 ਨੂੰ 75 ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ। 75 ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਰੁਪਏ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਲਈ 75/100 ਕਰਾਂਗੇ, 25 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੋ 3/4, 86 ਬਚੇਗਾ, 86 into 3 ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆंसर आ जाएगा 258। जसवीर वलजोत बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है जी, समझ गए, बस ये आंसर आएगा। ठीक है, हुण इसका फॉर्मूला भी है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि इसका फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला भी है, बट क्यों नहीं करवाया कि फॉर्मूला सारे स्टूडेंट याद कर लेंगे। एज ए चांस एग्जामिनर ने करता कि जड़ा पैरेलल टू लेंथ है उसकी चौड़ाई चेंज कर दे। मान लो ये 4 है, इनू 5 कर दे और इनू 4 रहन देगा, फिर की करोगे, गड़बड़ हो जाएगी ना, क्योंकि फॉर्मूला है एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला, उसके अकॉर्डिंग वो वैल्यूज पुट नहीं कर सकते तुसी। ठीक है जी, सो उत्थे की वो तुहाडा की है चेंज हो जाएगा। ठीक है जी, उत्थे की वो चीज चेंज हो जाएगी, इसलिए ज्यादा बेस्ट है कि इस तरीके नाल करो। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। हाँ जी, है अपना कि द रेशियो बिटवीन द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क इज 3:2। if man cycling along the boundary of the park at the speed of 12 km per hour completes one round in 8 minutes। ठीक है जी, तो क्वेश्चन की है कहना एक अपने को रेक्टेंगुलर पार्क है जिसकी अपनी लेंथ और ब्रेथ का जो रेशियो है ना वो कितना देता 3:2 देता। ठीक है, और अगर एक पर्सन साइकिलिंग करके उसकी बाउंड्री ਨੂੰ कवर करता है 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार नाल तो वो 8 मिनट ਦੇ ਵਿੱਚ एक चक्कर पूरा कर लेंदा, मतलब कि बाउंड्री ਦੇ ਨਾਲ एक साइकिलिंग कंप्लीट कर लेंदा है। तो ਆਪਾਂ पार्क का एरिया दसना है, तो सिंपल जी गल है, ਤੁਸੀਂ आप बनाओगे भी सॉरी कि ये तो है 3x और ये है 2x। मान लो एक पर्सन ने तुरना शुरू किया, साइकिलिंग करनी शुरू की 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड नाल और 8 मिनट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕਵਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 8 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕਵਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ 8 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕਵਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਵੀ 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਵਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 8 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ 8 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੈ, ਅਗਰ 8 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਐਸੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਨਸੈਪਟ ਮਿਕਸ ਨੇ, ਸਪੀਡ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਡਿਸਟੈਂਸ ਵਾਲਾ ਵੀ और मैंसूरेशन का क्वेश्चन तो है ही हो। तो ये देखो कि अगर 1 घंटे दे विच 60 मिनट दे विच अगर कोई परसन 12 किलोमीटर चलता है तो 8 मिनटा दे विच कितनी दूरी तय करेगा। ठीक है, तो तुहानू पता है कि किलोमीटर पर आवर की स्पीड नू अगर आप मीटर पर सैकेंड दे विच चेंज करना होंदा है तो 12 नू की करते हैं आप 5/18 नाल मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 6 दूनी 12 और 6 दी 18, ये कितना आ जाएगा भाई 10/3। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 60 ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ 20 और कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा। कुछ गड़बड़ होगी। अच्छा, ये देखो कि अगर 60 मिनट ਦੇ ਵਿੱਚ कोई पर्सन 12 किलोमीटर चल रहा है तो 8 मिनट च कितना चलेगा। ठीक है, 12/60 करेगा तो 1 मिनट आएगा और इतने करेगा 8 मिनट तो कितना आ जाएगा 8 मिनटा आ जाएगा। तब 12 5 60 मतलब कितना आ गया 8/5 किलोमीटर। किलोमीटर नू मीटर च कन्वर्ट करना तो की करोगे 1000 ना मल्टीप्लाई। ठीक है जी, 5 दूनी 10, ठीक है 5 दूनी 10 और 00 लगे और कितना आ गया 8 दूनी 16 तो 1600 मीटर। 8 मिनटा च कितना कवर करेगा 1600 मीटर कवर करेगा। राइट, 8 मिनट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕਵਰ ਕਰੇਗਾ 1600 ਮੀਟਰ ਕਵਰ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛਾ मतलब कि ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਚੱਲੇਗਾ ਵੀ 16 ਮੀਟਰ 1600 ਮੀਟਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 1600 ਮੀਟਰ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਆ ਗਿਆ।
और तुहानू पता है कि रिक्टेंगल का जो पैरीमीटर है अपना की हुंदा है बई, जो इसका पैरीमीटर है वो की हुंदा है पैरीमीटर 2 इंटू एल प्लस बी, और वो कितना दिता होया आपां नू 1600 दिता होया। अगर 1600 देखो दो नाल कैंसल करोगे तो 800 आ जाएगा, और इतने एल प्लस बी की वैल्यू कितनी है 3 + 2 मतलब कि 5x, 5x है अपना 1600, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भी 800/5, और ये जाएगा अपना 160 पे। तो x की वैल्यू कितनी हैगी 160, इतने पुट करोगे तो 16 × 48 480, और इतने x की वैल्यू पुट करोगे तो आ जाएगा कि ना 160 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ करोगे तो 16 × 32 320। ठीक है, तो इथों की अपना आंसर आना चाहिए 48, 480 और 320 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ आपस में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, सो मल्टीप्लाई करने ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ पता है कि 00 तो पिछे अगर ਤੁਸੀਂ 480 × 320 लिख ਦਿਓ तो एंड ਤੇ 00 तो आना ही चाहिए, और 8 दूनी 16, अगर लास्ट अगर सिर्फ आप यूनिट डिजिट देखिए तो 00 तो आना ही सी, और 8 दूनी 16 मतलब पिछे की आना चाहिए सी 600, तो 600 किथे बन रहा भी लास्ट दे विच सिर्फ ऑप्शन सी च बन रहा। सो एक 53,600 है जो स्क्वायर मीटर तुहाडा आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, हरमनदीप कौर गुड मॉर्निंग रजे, वेरी गुड मॉर्निंग। बस क्वेश्चंस दे आंसर करो अगर आ रहे ने तो। ठीक है जी, समझ गए इस क्वेश्चन नू। ठीक है, देखो कोई भी क्वेश्चन है ना सिर्फ एक्सप्लेन करने च टाइम लगता है, लेकिन जो तुसी अपने आप करोगे ना तो क्वेश्चन में इतना टाइम नहीं लगेगा। जसवीर वलजोत आंसर गलत है राजे, आंसर आना चाहिए सीगा 153600, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर जी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ये भी कर लोगे हम तुसी। द फ्लोर ऑफ हॉल, हाँ जी आ क्वेश्चन देखो भाई। अगला जड़ा क्वेश्चन है अपना उस दे विच की किया गया है कि एक अपना फ्लोर है रिक्टेंगुलर जिसकी लेंथ है 30 मीटर एंड ब्रेथ है 24 मीटर। हाउ मेनी कारपेट्स ऑफ 6 मीटर इंटू 4 मीटर आर रिक्वायर्ड टू कवर इट। ठीक है जी, सो एक क्वेश्चन की है कि मान लो कि नंबर ऑफ टाइल्स लगानी है। मान लो तुहाडा एक रूम है जिसकी लंबाई और चौड़ाई देती कि 30 और 24 मीटर, और कहता कि अपने कोल की है एक कारपेट है। सर इन्हां च कोई भी लॉजिक लगा सकते हैं जी, कोई भी लॉजिक मतलब किहड़े लॉजिक की गल कर रहे हो जसवीर दसोगे 1 मिनट। कोई भी लॉजिक किहड़े लॉजिक की गल कर रहे हो प्लीज एक बार टाइप करके दसना मैनू। अच्छा हुण ये जो क्वेश्चन है ना फर्श ते कारपेट फाइंड करने वाला। ठीक है, एक तुसीं क्वेश्चन किया होना है कि नंबर ऑफ टाइल्स फाइंड करने वाला, सेम कंसैप्ट है। नंबर ऑफ टाइल्स इत्थे उसने टाइल्स के बजाय पूछ के लिया नंबर ऑफ कारपेट्स पूछ ले, तो आप नंबर ऑफ टाइल्स याद रखना है तुसीं। नंबर ऑफ टाइल्स अगर तुसीं फाइंड करने हैं ना कि कितनियां टाइलां चाहिए ने। ठीक है, तो इसनूं करन दा तरीका की हुंदा है कि टोटल एरिया फ्लोर दा उसनूं डिवाइड कर देना है एरिया ऑफ वन टाइल। ठीक है, अगर तुसी टोटल नंबर ऑफ टाइल्स निकालनिया है तो उसका फॉर्मूला की रहेगा भाई टोटल एरिया फ्लोर दा और उसनूं डिवाइड कर देना है एरिया ऑफ वन टाइल। और एक चीज होर याद रखनी है कि जो डायमेंशन टाइल दी है ना उस ही डायमेंशन दे विच तुसी उपर वाला जिहड़ा तुहाडा फ्लोर है उसनूं चेंज करना है। राइट, हुण इस क्वेश्चन दे विच की है कारपेट है तो दोनों दी टाइल की जगह पे की देता कारपेट देता, बस होर कोई चक्कर नहीं है। तो आप नंबर ऑफ कारपेट्स पता करने सी, टोटल एरिया कितना फ्लोर का भी 30 मीटर इंटू 24 मीटर, तो मतलब आ जड़ा आयताकार है तो ऐसे तरह ही रहेगा अपना। ठीक है जी, तो टोटल एरिया कितना आ जाएगा 30 इंटू 40 24, 30 इंटू 24, ये दोनों मीटर मीटर च ने। ठीक है जी, दोनों ही की है ये अपने ऐसे तरह ही ने। उस तो बाद देखो कि उसने की कहता अपन कारपेट का साइज देता, कारपेट का साइज कितना है 6 इंटू 4। अच्छा ये भी मीटर च ने, ये भी मीटर च है तो चेंज करने की जरूरत नहीं। अगर ये सेंटीमीटर च होंदे तो आपां की करना पैंदा फ्लोर का सारा एरिया सेंटीमीटर च चेंज करना पैंदा, क्योंकि जे आपां नंबर ऑफ टाइल्स चाहिए है या नंबर ऑफ कारपेट चाहिए ने तो उपर वाली डायमेंशन भी उही होनी चाहिए जो डायमेंशन टाइल या कारपेट दी है। लेकिन इन्हां दोनों के कारपेट दिता है सॉरी सेम मीटर मीटर दिता है तो चेंज करने की जरूरत नहीं।
तो कर दो भाई 6 5 30 और 6 चौका 24, 6 5 30 दोबारा आ गया अपना 6 चौका 24 डायरैक्ट ही कटिया जा रहा सीगा 6 चौका 24 डायरैक्ट कर देंगे तो 30 वैसे ही बच जाता अपना। ठीक है जी। सो 30 कारपेट्स आर रिक्वायर्ड टू कवर द होल फ्लोर ऑफ द रेक्टेंगल, राइट। सो जसवीर पूछ रहे ने कि सर पेरीमीटर ਜਾਂ एरिया नाल, अच्छा लास्ट क्वेश्चन जे अगर आप पेरीमीटर एरिया लगाते तो एरिया भी तो ही फाइंड करांगे ना जे आपको प्रॉपर पता लगेगा लेंथ और ब्रेथ कितना। ठीक है जी। अगर लास्ट जो क्वेश्चन आप कर रहे सी उसदे विच एरिया फाइंड भी आप ही करांगे ना जो आपको लेंथ और ब्रेथ पता होएगी। ठीक है। तो लेंथ और ब्रेथ अपने निकालने लिए पेरीमीटर की जरूरत पैनी ही सी। ठीक है जी। चलो आ क्वेश्चन समझ आया सबनों? 3 मीटर आते। ओके अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। ईजी क्वेश्चन है कर लोगे। अच्छा रोम्बस का क्वेश्चन नहीं होया सीगा कल कोई भी अपना, तो रोम्बस देखते हैं आप कि रोम्बस है की। ठीक है कि रोम्बस का घेरा 120 मीटर है ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋ ਸਮਾਂਤਰ ਭੁਜਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ दूरी 15 मीटर है, तो रोम्बस का क्षेत्रफल फाइंड करना। ठीक है जी। सो क्वेश्चन की है कि रोम्बस, तो सब तो पहला आप गल करते हैं कि व्हाट इज रोम्बस, कि रोम्बस है की। ठीक है। तो सारे स्टूडेंट्स पता ही होएगा कि रोम्बस की है। अगर किसी स्टूडेंट को नहीं भी पता तो मैं दसदा कि रोम्बस ना अपने आप एक स्क्वायर होंगे है जिस दी चारे साइडा की होंगे ने बराबर होंगे। मान लो एक स्क्वायर शेप है, मान लो मैं स्क्वायर हाँ, ठीक है, तुम इतने मैनू प्रैशर पाई जाओगे तो स्क्वायर है जो वो इस तरह टेढ़ा हो जाएगा, राइट। बिल्कुल एक स्क्वायर शेप है उसनों की आप प्रैशर कर रहे हैं तो वो स्क्वायर की हो जाएगा भाई इस तरह टेढ़ा हो जाएगा। वो जो टेढ़ा होने नाल की हो गया कि लंबाई तो चारे साइडा की बराबर रही लेकिन जेडे उसके आमने सामने वाले एंगल सी ना उन्हों की वैल्यू चेंज होगी, राइट। समझ गए कि मान लो आ सीगा स्क्वायर, मान लो ये सीगा अपना स्क्वायर। ठीक है। इस स्क्वायर दी सारिया साइडा भी बराबर है और ये वाले सारे एंगल भी बराबर है, राइट। अगर इस स्क्वायर नूं तुसीं इत्थे प्रैशर दिंदे रहोगे तो की हो जाएगा, ये इस तरह हो जाएगा चेंज। ठीक है जी। ये इस तरह हो जाएगा चेंज जिसनों की बोलते हैं आप रोम्बस बोल देने। दीपक कुमार हेलो सर, हेलो रजे। तो एक ही हो जाएगा अपना इस टाइम पे रोम्बस बन गया। ठीक है जी। तो रोम्बस की है आ लंबाई थोड़ी ना चेंज हुई है, ये तो आप प्रैशर देके इसका पोजीशन चेंज करती। तो लंबाई चारे साइडा की बराबर है लेकिन जड़े आ वाले एंगल है ना ये चेंज हो गए। आ तो दोनों सेम हो गए और आ वाले दोनों एंगल सेम हो गए। ठीक है जी। समझ गए कि आ वाले जड़े एंगल है ना ये डिफरेंट हो गए। ठीक है जी। ऐसे तरह ही एक अपना और होंगे कि रिक्टेंगल, ये तो हो गया अपना रोम्बस। एक होंगे अपना रिक्टेंगल। अगर ऐसे तरह तुम रिक्टेंगल भी इतने लैके प्रैशर करना शुरू करो तो रिक्टेंगल भी अपने आप से थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा। इट मीनस की है वो भी इस तरह की शेप हो जाएगी कि ऑपोजिट साइड्स तो पैरेलल रहनगियां लेकिन जो आमने सामने वाले एंगल है ना आ वाले एंगल, ठीक है जी, एक ही हो जाएंगे सारे चेंज हो जाएंगे। ठीक है जी। आ वाले एंगल की हो गए चेंज हो गई लेकिन साइडा की लंबाई उन्नी ही है। आ वाली लंबाई और आ वाली लंबाई सेम ही ने, आ वाली लंबाइयां भी दोनों सेम ही ने। तो रिक्टेंगल नू आपां प्रैशर देके अगर चेंज करिए तो वह अपना बन जाता है पैरेललोग्राम, राइट। और स्क्वायर नू अगर आप प्रैशर देके चेंज करिए तो वह की बनेगा, रोम्बस बनेगा। ठीक है जी। समझ गए। तो देखो इन्हों के एरिए के हुण अलग अलग फॉर्मूले बदल जाते हैं। ठीक है जी। फॉर्मूले नहीं बदल जाते जिस तरह की है कि इसका अगर आप निकालना है तो ये जो दो डायगोनल है ना इन्होंने दोनों की लंबाई आपस से चेंज हो जाती है। ठीक है। और लंबाई चेंज होने नाल जिहड़ा इसका एरिया आप निकालते हो निकालते आप एरिया इसका आ जाता है हाफ इंटू D1 इंटू D2। ठीक है। देखो स्क्वायर भी आप एरिया निकालते थे ना हाफ इंटू डायगोनल स्क्वायर, उथे डायगोनल स्क्वायर क्यों करते थे क्योंकि आ वाला डायगोनल और आ वाला डायगोनल दोनों सेम ही है लेकिन इस केस दे विच दोनों डायगोनल सेम नहीं है इसलिए आप हाफ इंटू D1 इंटू D2 किया, राइट। समझ गए। और इस दे विच की है आप लेंथ इंटू ब्रेथ करते हैं। तो देखो इसका अगर एरिया तुसी फाइंड करना है, इसका एरिया अगर तुसी फाइंड करना है तो ये हो जाती है इसकी हाइट। ठीक है। और ये दिता होंगे इसका बेस, हमेशा गिवन ही होएगा तुहानू। और इसका एरिया फाइंड करने लई तुसी एरिया इसका होंगे हाइट इंटू बेस, राइट।
इसका एरिया है जो कि होंगे हाइट इंटू बेस, और इसका एरिया हाफ इंटू d1 इंटू डी स्क्वायर। लेकिन किते ना किते स्क्वेयर दे कल आप एक गल की सी कि स्क्वेयर दे विच रिक्टेंगल दे विच भी तो स्क्वेयर वाली प्रॉपर्टीज आई रही ने ना, ठीक है। रिक्टेंगल का मीनिंग की है कि ओपोजिट साइड्स पैरेलल होंदियां ने, और स्क्वायर दे विच भी की है भी ओपोजिट साइड्स पैरेलल ही तो है, ठीक है। ऐसे ही तरह अगर आप गल करिए कि पैरेललोग्राम और रोम्बस दे विच भी तो की है ओपोजिट साइड्स पैरेलल ही है, ठीक है। तो दोनों दे विच कुछ सेम जी प्रॉपर्टीज लग रही ने। तो इस क्वेश्चन दे विच की दिता बच्चे की होंगे मोस्टली वो कहते हैं कि रोम्बस का अगर एरिया चाहिए है तो डायगनल 1 और डायगनल 2 की वैल्यू गिवन हो या फिर पैरीमीटर गिवन हो तो आप निकाल लें। लेकिन इतने देखो की देता कहना द पैरीमीटर ऑफ द रोम्बस इज 120 मीटर, कि पैरीमीटर देता 120, अगर 120 है तो 4 हिस्से डिवाइड होकर सारे 30-30 दे हो जाएंगे, ठीक है जी। लेकिन फिर उसने की देता द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड इज 15 मीटर, कि जड़ा आ डिस्टेंस देता ना पैरेलल साइड दे विच वो कितना देता 15 मीटर, ठीक है जी। मतलब एस रोम्बस नु एज ए उसने क्वेश्चन बनाया है पैरेललोग्राम का और नाम दिता है रोम्बस का, ठीक है जी। क्वेश्चन बनाया है पैरेललोग्राम का और नाम दिता है रोम्बस का, और तुहानू पता है रोम्बस और पैरेललोग्राम दी कुछ प्रॉपर्टी सेम ने, तो एरिया भी सेम निकल आएगा। तो इत्थे भी हुण इसदा एरिया फाइंड करने लई आपां की लगावांगे, एरिया फाइंड करने लई की लगावांगे बेस इंटू हाइट। बेस कितना है भाई 30 है और हाइट कितनी है 15 है, मल्टीप्लाई करोगे तो 450 स्क्वायर मीटर जेड़ा है तुहाडा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है जी। 450 स्क्वायर मीटर, राइट। क्लियर है एनी गल? एक मिनट रखे करो। ठीक है राजे, समझ गए इस चीज नू। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन च याद रखना हूँ मैं तुहानू दोनों ही चीज़ां दसियां कि स्क्वेयर बारे भी और रोम्बस बारे भी, पैरेललोग्राम बारे भी। अच्छा रोम्बस बारे एक गल और दसदा मैं तुहानू, बहुत ही अच्छी गल एक और याद आई। अच्छा भाई इन्ना समझ गए सारे? पहला एक बार मैनू दस दो कि इन्ना समझ गए, फिर आप आगे कंटिन्यू करते हैं। जसवीर जेड़े जेड़े बच्चे ऑनलाइन सीगे, जसवीर, लखवीर, दीपक, हरमन, ठीक है जी, गुरप्रीत, सारे एक बार दस दो कि समझ गए सारे। अगर समझ गए फिर आप नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। अच्छा एक गल तुहानू दसा मैं रोम्बस बारे की है, रोम्बस दे विच एक चीज और हुंदी है कि क्या वाले एंगल चेंज है और इथे की बंदे अपने डायगनल बंदे ने, आ भी डायगनल है और आ भी डायगनल है, और रोम्बस दे विच दोनों ही डायगनल एक दूसरे को बाइसैक्ट करते हैं। रोम्बस दे विच दोनों ही डायगनल एक दूसरे को की करते हैं बाइसैक्ट करते हैं। बाइसैक्ट का मीनिंग की है कि इसनू 90 डिग्री के उत्ते कट करते हैं। इट मीनस की है कि जेडे आ वाले एंगल है ना ये सारे 90-90 डिग्री के, ठीक है जी। ये सारे किने 90-90 डिग्री के, ये सारे ही एंगल की है 90-90 डिग्री के। और अगर आप गल करिए कि अगर एस दी और एस नू और एस नू देखिए तो ये अपने आप च की है राइट एंगल ट्रायंगल है, और बाइसैक्ट करते हैं और डायगनल्स नू की करते हैं एग्जैक्ट डिवाइड कर देंगे ने हाफ हाफ वैल्यू दे विच, ठीक है जी। डायरैक्ट की करते हैं डिवाइड कर देंगे ने हाफ हाफ वैल्यू दे विच, ठीक है जी। समझ गए? तो एरिया की हुंदा सम टाइम की हुंदा पैरीमीटर देके एक डायगनल देके हमेशा एरिया पूछ लिया जाता है। तो तुहानू पता पैरीमीटर नाल तां तुहाडे हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ जाएगी, और एक जिहड़ा डायगनल दिता उसका हाफ इधर रख लो हाफ इधर ला हो जाएगा। तो इत्थे हाफ रख के आ हो गया हाइपोटेन्यूज, तो एक साइड की वैल्यू निकाल लोगे पाइथागोरस थ्योरम लगा के, ठीक है जी। जिस तरह मान के चलो कि जिस तरह पैरीमीटर का तुहानू देता 120, ठीक है जी, और एक डायगनल देता तुहानू इन्होंने एक डायगनल की वैल्यू देती 48, कहना एरिया फाइंड करो। एक डायगनल की वैल्यू कितनी देती भाई 48 देती, ठीक है जी। हुण इत्थे देखो आप की करांगे, इत्थे आप की करांगे भाई कि आ डायगनल सॉरी पैरीमीटर 120 है तो सारे की वैल्यू 30 होएगी, ताई तो 120 होएगा।
और मान लो कि एक डायगोनल देता अपन ये वाला 48, अगर ये सारा 48 है तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। ठीक है जी, ये कितना हो जाएगा भी 24 हो जाएगा, ऑब्वियस गल है। तो अपन पता है आ साइड 30 है और ए की है भी 24 है, तो आ वाली साइड पता कर लेने आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग अपन पता है कि आप बाहर वाली साइड है ना हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है। बेस अपने कितना भी 30 का स्क्वायर 900, ठीक है, और बेस कितना 24 का स्क्वायर 576 प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो 900 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 576 ले जाके माइनस करोगे, ठीक है, 900 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 576 माइनस कर, आ गया 24 और ये ਤੁਹਾਡਾ आ जाएगा 3, कितना आ गया भी 324 आ गया। परपेंडिकुलर स्क्वायर कितना आ गया 324 और ये स्क्वायर इधर आके स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो पी की वैल्यू आ जाएगी 18। इट मीनस आ साइड है ना जी आ गई 18, और अगर इस दिन ए 18 है तो ये भी 18 है, ए 24 है तो ये भी 24 है। हुण देखो दोनों डायगोनल्स की वैल्यू आ गई ना तुहाडे कोल, ठीक है। तो एरिया रोमबस का निकालने लिए आपां की करना होंदा है हाफ इंटू D1 इंटू D, तो लगा दो भाई हाफ। D1 की वैल्यू कितनी है 24 प्लस 24 48, और दूसरा जो तुसीं फाइंड किया 18 गुणा 18 इट मीनस के 36, ठीक है जी। हुण इसनूं कर दो 18 नाल इसनूं मल्टीप्लाई कर दो तो तुहाडा की है रोहम्बस का जो एरिया आ जाएगा, राइट। तो पेपर दे विच की है इस तरह का क्वेश्चन भी दे दिंदा हुंदा है, ठीक है जी। सो ध्यान दे के चलना, उत्थे दोनों रोहम्बस दे विच जिहड़े भी फॉर्मूले लगदे सी उन्हां दोनों के बेस ते ही दोनों क्वेश्चन मैं तुहानूं सोल्व करके दसदे, ठीक है जी। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने लो जी, अगला क्वेश्चन पे ही है, ट्राई कर लो, ठीक है, कि फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस ऑफ साइड 17 मीटर विद वन ऑफ इट्स डायगोनल 16 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस ऑफ साइड 17 सेंटीमीटर। भाई रोम्बस है उसकी साइड कितनी है 17 है, ठीक है, और वन ऑफ इट्स डायगोनल कितना है, एक डायगोनल इसका कितना है भाई 16 है। अगर ये 16 है तो इसनों अगर बाइसेक्ट करांगे आपां तो कितना रह जाएगा 8 रह जाएगा, ठीक है। इनू मान लो चाहे उन्होंने मान लो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। कैलकुलेशन दे तो तुसीं सही कर ही लोगे। अगर इतने पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो इस साइड की वैल्यू चाहिए है हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो देखो 17 का स्क्वायर 289 होंदा है और 8 का स्क्वायर कितना होंदा है 64 होंदा है, माइनस कर दो कितना आ जाएगा भाई 9 4 के 5 2 225 आ गया, और 225 का स्क्वायर निकालोगे तो आ जाएगा 15। इट मीनस आ वैल्यू आ गई 15, ए 15 है तो इधर भी 15 है, आ 8 है तो आ साइड भी अपनी 8 है। तो एरिया निकालना सीगा हाफ इंटू 15 प्लस 15 30, 8 प्लस 8 16, ठीक है जी। इनू कर दो भी किन्ने दे गया 8 ते और 8 दिया 24 240, ठीक है। सो ऑप्शन ए स्क्वायर सेंटीमीटर 240 स्क्वायर सेंटीमीटर इज द आंसर आ जाना, राइट। देखो फर्स्ट टाइम तुहानू क्वेश्चन समझाया सी तां कितना टाइम लगा सी, लेकिन जो तुम सॉल्व करोगे तो बहुत ही ईजी और बहुत ही जल्दी आंसर फाइंड कर सकते, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, किधर गया भाई, ओके। अगला क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, इस तरह का क्वेश्चन कर चुके हैं। फ्लोरिंग ऑफ ए रूम 12 मीटर लॉन्ग एंड 18 मीटर वाइड इज डिजाइंड बाय स्क्वायर ऑफ मैक्सिमम एरिया, ठीक है। द एरिया ऑफ ए स्क्वायर ये भी कर लोगे तुसी, द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। अच्छा एक क्वेश्चन है भाई ट्रायंगल का, की कह रहा है कि एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका एरिया कितना है 81 स्क्वायर सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूस, राइट। क्वेश्चन देखो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, दो ट्रायंगलों ਨੂੰ ਨਾ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆइसोसेलेस ट्रायंगल और दूसरी राइट एंगल ट्रायंगल। इट मींस की है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਾਈਡਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ डिफरेंट ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ठीक है। ਤਾਂ आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल ਦਾ मतलब ਕੀ ਹੈ कि दो ਸਾਈਡਾਂ ਤਾਂ ਸੇਮ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਤੇ 90 डिग्री ਦਾ ਕੋਣ ਵੀ ਬਣਦਾ, ठीक है जी। आ बन गया, मतलब जिन्नी लंबाई इसकी है उन्नी ही लंबाई इसकी है, ठीक है। और राइट एंगल ट्रायंगल का जो एरिया होंदा है वो कितना होंदा है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और ये कितना गिवन है इत्थे बई आपां नूं 81 गिवन है। तो तुसी देखो बेस और हाइट दोनों की वैल्यू कितनी है ए है, आपां ए अज्यूम कीती है ना, तो हाफ इंटू ए इज इक्वल टू 81 लिख सकते हैं आपां। आ 81 है 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ए इंटू ए स्क्वायर और 81 इंटू 2,
आ स्क्वायर है, इधर आके स्क्वायर रूट बनेगा तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 9√2 आ जाएगी। ठीक है जी, और 9√2 आ जाएगी। उन्होंने पूछा कि है कि तुसी इस हाइपोटेनियस की वैल्यू निकालो। ठीक है, तो सिंपल जी गल है कि अगर तुसी स्क्वायर नू देखो ना, स्क्वायर अगर तुसी स्क्वायर देखो ना, आ होंदा स्क्वायर, आ भी साइड ए है और ए भी साइड ए है, और की किया गया इन्होंने इन्नी साइड नू रख लिया। आ भी ए है, ए भी ए, तो आ वैल्यू कितनी होंदी है, a√2 होंदी है। ठीक है, इट मीनस आ हाइपोटेनियस है, ए भी ए है, ए भी ए है, तो ये कितना होएगा a√2 होएगा। ठीक है जी। अच्छा ए की वैल्यू कितनी है अपनी 9√2, ए की वैल्यू कितनी है a√2 च अगर आप वैल्यू पुट करते हैं, ए की वैल्यू कितनी है 9√2 इंटू आ वाला √2 इंटू √2 कला 2 आ जाएगा, तो कितना बनेगा भाई 9 इंटू 2 इज इक्वल टू 18। ठीक है जी, सो आंसर आएगा 18 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर है भाई ये ना। उस तो बाद उस तो बाद राजे अपनी क्लास का टाइम हम ज़्यादा है नहीं अपने को। ठीक है, कल की क्लास के आप कुछ क्वेश्चन होर डिस्कस करांगे, लेकिन एक चीज़ याद रखनी है कि हम जो तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, एक चीज़ याद रखनी है कि जो आप 2D की शेप न चेंज करके दूसरी शेप च जाने 2D मैंसुरेशन जो एक शेप तो दूसरी शेप च जाने तो हमेशा पैरीमीटर सेम रहता, राइट। और 3D की होंगे जो आप एक शेप तो दूसरी शेप च जाने तो वॉल्यूम हमेशा सेम रहता है, मतलब दोनों के वॉल्यूम को इक्वल रखना होंगे 3D मैंसुरेशन के, और 2D मैंसुरेशन की है दोनों के पैरीमीटर को इक्वल रखना होंगे। ठीक है, ये बड़ा ही मेन की पॉइंट है जिस काफ़ी क्वेश्चन है सॉल्व होंगे, राइट। देखो 3D एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाना कि मान लो अपने घरे रोटी बनती है, ठीक है, आटे का पेड़ा लेंदे हो तुसी, वो जिन्ना आटे के पेड़े के आटा है उसे की है तुसी वेल के की कर लेंदे हो, रोटी बना लेंदे हो, आटे की वो तो नहीं वैल्यू तो नहीं ना घटती। ठीक है, जिन्ना आटा है उन्ना ही रहेगा, बस की है क्यों एक बिल्कुल गोल शेप तो की है एक फ्लैट सरफेस से आ जाता है, लेकिन वॉल्यूम की रहता हमेशा सेम रहता है। सो इस चीज को याद रखना है कि एक शेप तो जो दूसरी शेप च जाने 3D ਦੇ ਵਿੱਚ 3D ਮੈਂਸੂਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ वॉल्यूम हमेशा सेम रहेगा और दोनों के वॉल्यूम्स ਨੂੰ इक्वल रखना है। और जो 2D ਦੇ ਵਿੱਚ एक शेप तो दूसरी शेप च जाओगे तो हमेशा पैरीमीटर सेम रहेगा। ठीक है, सो इस दे नाल दे क्वेश्चन आप कल की क्लास से करांगे कंटिन्यू। सो उदों तक बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। ठीक है जी, मिलते हैं नैक्सट क्लास दे विच अपनी। बाय बाय, टेक केयर।